बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरी वीडियोस बहुत रॉ होने वाली है। मैं ज़्यादा फ्लैशी एडिटिंग नहीं करना चाहता, ना आपका टाइम इतना कंज्यूम हो, ना मेरा टाइम। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के आंसर दूं जिससे आपको भी समझ आए और आपको हेल्पफुल भी लगे वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ये है, मैं देख लेता हूँ। फ्रीलांसिंग होता क्या है और लोग इससे पैसे कैसे कमाते हैं। देखो, फ्रीलांसिंग क्या होता है कि बेसिकली कोई जॉब कर रहा है बंदा, ठीक है। उस जॉब में उस बंदे को मैं एग्जांपल दूंगा, एक वीडियो एडिटिंग करता है, हलाल वीडियो एडिटिंग की हमेशा मैं बात करूंगा, नो म्यूजिक, गैर शरई बातें नहीं, सिर्फ हलाल वीडियो एडिटिंग करता है वो, है ना। वो बंदा वीडियो एडिटिंग करने जाता है, वहाँ पर अपनी जगह पर उसको उसकी कंपनी वीडियोस देती है, वो एडिट करता है उन वीडियोस को। एडिट करने के बाद कंपनी के साथ इस तरह से वो काम कर रहा है। अब फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग ये चीज़ होती है कि आप किसी भी कंपनी से बंधे हुए नहीं हो। मीन्स आपको 12 घंटा, 9 घंटा, 8 घंटा जो भी होते हैं शिफ्ट, उस पर आना है, ऑफिस काम करना है ना। यही नहीं करना होता है। हाँ, और फ्रीलांसिंग इतनी भी इजी नहीं है कि आप मतलब कि 4-5 घंटा किया और बहुत सारे पैसे मिल गए, हो गया। नहीं, फ्रीलांसिंग में आपको डबल और उससे भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ये खुद का आपका चीज़ है। फ्रीलांसिंग खुद की चीज़ है। आप जितने ज़्यादा क्लाइंट लाओगे, उतना ज़्यादा काम करोगे, उतना ज़्यादा पैसा होगा। हाँ, आगे आगे जाके आपने खुद की कंपनी एजेंसी बना ली, तो वहाँ पर आप लोगों से काम करवा रहे हो और एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो इंशाल्लाह। और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग सब कामयाब हो, जिससे हमारी जो रेवेन्यू हो, कम्युनिटी, वो और स्ट्रांग हो। ठीक है। फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग में आप हो, आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली। अब आप या तो कहीं जॉब किए हुए हो, या तो आपने जॉब नहीं किया, आपको डायरेक्ट फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है, जो कि मैं रिकमेंड कभी नहीं करता हूँ। रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप जो भी स्किल आपने सीखी है, या इंटर्नशिप करके, जॉब करके, उस पर एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लो। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको अब मालूम है कि हाँ, मैं अपने स्किल्स में पक्का हूँ। अब मुझे बिजनेस डेवलपमेंट सीखना है, मतलब फ्रीलांसिंग सीखना है, और अब मेरे को क्लाइंट लाना सीखना है, और मैं क्लाइंट के साथ कैसे काम करना है। फ्रीलांसिंग में आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप घर से काम करते हो, आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वीडियो से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स है ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ पर देखते हो कि कौन ऐसा बंदा है। वीडियो एडिटिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। कौन ऐसा बंदा है जो वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे पोस्ट करता है, आपने उनको देखा, अच्छा, ओके। और या तो कोई ऐसी एजेंसी है जो वीडियोस पोस्ट करती है ना। तो आप उनको रीच आउट करोगे, आप उनको मैसेज करोगे कि मेरे पास इतना साल का एक्सपीरियंस है, या तो मैं ये वीडियो एडिटिंग पे काम करता हूँ, ठीक है। तो और मुझे फ्रीलांसिंग वर्क ढूंढ रहा हूँ, मुझे फ्रीलांसिंग काम दो। तो वो राज़ी हो जाते हैं, वो रेडी हो जाते हैं, और वो आपको काम दे देते हैं। वो ये बोलते हैं कि एक वीडियो का आपको XYZ जो भी अमाउंट पे किया जाएगा, आपको वो अमाउंट पे किया जाएगा, आप काम करो, आप वो अमाउंट ले लो। अब फ्रीलांसिंग में बेस्ट पार्ट यही है कि आपको वो काम मिल गया, है ना। अब आप उसको 1 घंटे में करो, 2 घंटे में करो, 3 घंटे में करो, आप पे डिपेंड होता है। थोड़ा काम करे, उठ के जाके आए, थोड़ा काम करे, ये है। तो ये आपके लिए एक टाइम फ्रीडम होता है, ठीक है, इनिशियली। बट इतना ईजी अगेन ये नहीं है। फ्रीलांसिंग यही है कि आप एक जॉब की वजह से टाइम बाउंड नहीं होते हो, आप जाते हो, काम लेते हो, वर्क प्रोजेक्ट वाइज काम करते हो, काम करने के बाद आपको पैसा मिलता है। इसलिए इसमें इनकम अप डाउन होती है। इसलिए बहुत लोग स्टार्ट करते साथ ही छोड़ देते हैं। ये कोई फैंसी और ड्रीमी और वो चीज़ नहीं है। इसमें भी मेहनत बहुत लगती है, ठीक है, इनिशियली। अब दूसरा का क्वेश्चन ये है कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। स्किल सीखने के लिए सब कुछ आप पर मैं छोड़ दूंगा। स्किल सीखने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। यूट्यूब के बाद अगर आपको कोई आपसे स्किल से रिलेटेड कोई फिजिकल क्लासेस मिल रही है, या कोई अच्छा फिजिकल इंस्टीट्यूट मिल रहा है आपको स्किल के लिए, तो ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि जहाँ पर ह्यूमन आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पर आप सीखते हो। मैं कोचिंग स्किल्स की अभी तक या फ्रीलांसिंग की नहीं दे रहा हूँ, बट इंशाल्लाह आगे चलने के बाद अगर कुछ ऐसी नीड होगी तो मैं स्टार्ट करूँगा। हाँ, राइट नाउ मैं कंसल्टेशन दे रहा हूँ। एक घंटे में मैं ऐसी तरह से आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए जो फ्रीलांसिंग ऑलरेडी करते हैं या वेरी सीरियस हैं, ठीक है। तो वो मेरे साथ 1 घंटे की कॉल पे आते हैं। इसका रियल अमाउंट 3000 है, बट मैं 999 रुपीज़ में स्टार्टिंग के 10 लोगों को दे रहा हूँ। 2 लोग ऑलरेडी इस कॉल को ले चुके हैं, उनको बहुत अच्छी वैल्यू मिली है, ठीक है। आपको इस वीडियो के नीचे उनके रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं वापस से, कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। देखो, स्किल सीखने के लिए आप कोई भी स्किल सीख सकते हो, और स्किल्स अभी भी आपके पास हो सकती है। वो बस आपको फिगर आउट करना है कि वो स्किल में क्या फ्रीलांसिंग काम किया जा सकता है। जैसे कि आपको एक्सेल आता है होगा, आपको वीडियो एडिटिंग आती होगी, आपको ऑडियो एडिटिंग आती होगी, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती होगी, आपको मार्केटिंग आती होगी, ऐड चलाने आता होगा, वेबसाइट बनाने में आता होगा। जो भी आप स्किल सीख चुके हो या स्किल सीखना चाहते हो, ठीक है,
उस पर काम करके फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब और इस जगह पर जाके देखो कि इसमें फ्रीलांसिंग करी जा सकती है। जैसे कि अब मैंने बोला वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, इन सब पर फ्रीलांसिंग करी जा सकती है। इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें आपको क्लाइंट लाना इज़ इंपॉर्टेंट। जब क्लाइंट आएगा तो आपको पैसा आएगा, ठीक है, आप उसको काम करके दोगे। क्लाइंट लाने के लिए या तो आप उसको डायरेक्ट मैसेज करते हो, या तो आपके पास दूसरा होता है कि आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर चले जाओ। अपवर्क है, फाइवर है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए बिहेंस है, वेबसाइट डेवलपर्स के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। जो रेलेवेंट है उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसमें एडिशनल ये आता है कि आपको उन प्लेटफॉर्म्स को भी सीखना पड़ेगा, काम कैसे आता है, कौन सा काम क्लाइंट रियल है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर फेक जॉब्स भी आती हैं। जॉब्स मतलब फ्रीलांसिंग जॉब्स, क्लाइंट ने डाला है, आप उसको अप्लाई करोगे, प्रोजेक्ट उसने पोस्ट किया, आप उस पर अप्लाई करोगे। बहुत सारा कंपटीशन है, नए लोगों के लिए टफ है, बट इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है। मैं तो बोलूँगा इंशाल्लाह अल्लाह पर भरोसा रखो और चले जाओ। कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। आप इंडस्ट्री में नए हो, कुछ वक्त होगा, प्लेटफॉर्म्स पर अच्छे खासे हो जाओगे। ये डर कर उस प्लेटफॉर्म्स पर नहीं जाना इज़ नॉट अ चॉइस। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, अल्लाह पर भरोसा करके आप चले जाओ। अल्लाह ने चाहा तो बहुत कामयाबी हासिल होगी, ठीक है। तो आप जाओगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर, सीखोगे, जॉब्स अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद कभी तो इंशाल्लाह ऐसा होगा कि कोई जॉब्स आप विन करोगे और आपको जो पहली आपका क्लाइंट मिलेगा। नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, करोगे तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो स्किल सीख कर क्लाइंट लाना है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या बिना एक्सपीरियंस या बिना क्लाइंट के फ्रीलांसिंग स्टार्ट हो सकती है? ये सिंपल है, बिना एक्सपीरियंस के लिए फ्रीलांसिंग स्टार्ट हो सकती है। आपको पहला क्लाइंट चाहिए, और ऐसा क्लाइंट चाहिए या तो आप किसी के लिए फ्री में काम कर लो या तो बहुत लो में काम कर लो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक भाई मिले जिन्होंने कहा कि मुझे एड्स चलाने आती, तो मैंने उनसे कहा कि आज के टाइम पे एड्स आप हलाल वे में किसी उम्रा एजेंसी के लिए चला लो। उनके उनके पास जाओ, बहुत ही कम में काम कर लो, ठीक है, बहुत कम पैसे में काम कर लो, या तो फ्री में कर दो कि आप ऐड को सिर्फ बूस्ट कर रहे हो। मैं एड्स मैनेजर, फेसबुक एड्स मैनेजर होता है, एड्स वाली इंडस्ट्री वाले मालूम होगा उनको, उसमें जाकर करूँगा। तो उसमें आप रीटारगेटिंग कर सकते हो, वापस ऐड दूसरे को दिखा सकते हो, ये सब करूँगा। तो इसका इतना इतना चार्ज करूँगा। इनिशियल क्लाइंट्स को बताओ कि आप उसको क्या वैल्यू दे सकते हो। आप सामने वाले को बताओ कि आप एड्स नहीं दे रहे हो, आप उसको लीड्स दे रहे हो, आप उसको बिजनेस दे रहे हो। जब सामने वाले को आप फ़ायदा दिखाओगे, उसको आउटकम दिखाओगे, तब आपको काम बहुत बेटर मिलेगा। तो हमेशा से आउटकम बेस्ड फ्रीलांसर बन के रहना है। सामने वाले को ये नहीं दिखाना कि मैं आपको कंटेंट दूंगा, फोटो एडिटिंग करूंगा, वीडियो एडिटिंग नहीं। उस वीडियो एडिटिंग से फ़ायदा क्या होगा, आपको क्लाइंट मिलेंगे, आपके बिजनेस वाले लोग आपको ट्रस्ट करेंगे, इंडस्ट्री वाले लोग। तो ये करना है, ठीक है। अब उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, फ्रीलांसिंग क्लाइंट कैसे मिलता है, प्लेटफॉर्म से या डायरेक्ट आउटरीच से? दोनों से मिलता है। प्लेटफॉर्म्स अपवर्क, फाइवर, डायरेक्ट आउटरीच, ईमेल भेजना, किसी क्लाइंट का निकाल लिया है ना आपने, किसी को इंस्टाग्राम पे ही डीएम कर दिया, किसी को फेसबुक पे ही डीएम कर दिया, किसी को लिंक्डइन पर ही डीएम कर दिया, अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। जॉब के साथ फ्रीलांसिंग करी जा सकती है फुल टाइम, हाँ, अगर आपके पास टाइम है। और मैं ये बेस्ट चीज़ यही है कि मैं उन लोगों को यही बोलता हूँ कि चलो आप स्टूडेंट्स हो तो आप स्किल सीखना शुरू कर दो और क्लाइंट ढूंढना शुरू कर दो, जैसे और बहुत सारे लोग करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको उसी में फ्रीलांसिंग करना है, तो पहले डिमांड चेक करो। और फ्रीलांसिंग जॉब के साथ आपका जॉब का टाइम खत्म हो गया, आप ऑफिस से आ गए, घर पर कुछ वक्त दीजिए और उस पर फ्रीलांसिंग को शुरू कीजिए, ठीक है। उस पर फ्रीलांसिंग को शुरू कीजिए, उस पर क्लाइंट ढूंढना शुरू कर दीजिए, प्लेटफॉर्म सीखना शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जॉब नहीं जाएगा, आपका जो पैसा आ रहा है वो स्टॉप नहीं होगा। किसी के बोलने पर आपने शुरू कर दिया और आपने पूरा ही स्टॉप कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका रेवेन्यू भी रुक गया और वहाँ पर आपको क्लाइंट भी नहीं मिला। पता चला किसी के बोलने पर आपने ये काम कर दिया और आप प्रॉब्लम में आ गए। ऐसा नहीं करना। इंशाल्लाह ईशा की नमाज़ का टाइम हो गया है और मैंने ऑलमोस्ट एवरीथिंग दे दिया। अल्लाह पे भरोसा रखकर अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, जॉब आप मत छोड़ो, स्टूडेंट हो, स्किल सीखना शुरू कर दो। इसी तरह से रॉ वीडियोस आने वाली है, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एकदम फटाफट कि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और कमेंट्स में आपको क्या करना है, बताना है आपके क्वेश्चंस। तो इंस्टाग्राम पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। और बहुत बहुत सॉरी अगर किसी के भी क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट अब मैं क्या करूँगा, कमेंट्स में आप लिख दो आपके क्वेश्चन, जो भी आपके डाउट्स है, मैं इनको सेव करता हूँ या कुछ करता हूँ, जिससे मैं डेडिकेटेड वीडियोस आगे लेके आता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। बस।